बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन तालीमी सिलसिले के 5वीं लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी उस्ताद फौजिया नसीम। आप देख रहे हैं मेरे पास कारवाने उर्दू किताब है और पास ही मैंने उर्दू लुग़त रखी हुई है। यानी आज का हमने सबक पढ़ना है। नया सबक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कारवाने उर्दू का तीसरा सबक है। दिल ना किसी का टूटे। क्या मतलब है बच्चों, दिल ना किसी का टूटे से क्या मुराद है? यानी किसी का दिल ना दुखे। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे किसी जानने वाले को परेशानी हो और वो परेशान हो जाए या उसकी आँख में आंसू आए। हमें हमेशा ऐसा कोई काम करना चाहिए या अमल करना चाहिए जिससे हमारे साथी हमसे खुश रहें और हमसे नाराज़ ना हो। ठीक है, हमें अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमें नेक सलूक रखना चाहिए और उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए और ऐसा अमल करना चाहिए जिसकी वजह से वो खुश रहें, ना कि उन पर कोई तंज़ करें या उनके पर कोई सख्त जुमला उन्हें सुनाएं जिसकी वजह से वो नाराज़ हो जाएं। ठीक है जी, ये सबक हमने जो पढ़ना है ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है और उनके सहाबा इकराम के बारे में। लेकिन सबक का आगाज़ करने से पेशतर हम लोग अपने मुश्किल अल्फाज की तरफ जाएंगे। तो इस सबक से मैंने मुश्किल अल्फाज चुनकर वाइट बोर्ड पर लिख रखे हैं। आपने हमेशा की तरह उस पर सबसे पहले तारीख़ लिखनी है, जमात का काम लिखना है और दिन लिखना है। मुश्किल अल्फाज बच्चों मैंने इस मकसद के लिए लिखे हैं ताकि आपको मैं एक दफ़ा पढ़ के सुनाऊं और उसको आप 2-3 दफ़ा ख़ुद दोहराएं और आपके लिए वो पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है जी, और इसका इस्तेमाल भी लुग़त से हम तलाश कर सकते हैं इन अल्फाज के मानी। बद्दू, सहराई, ककड़ी, तकसीम, बदगुमानी, तोहफ़ा, खिदमत, पेश, आदत, ज़रूरी, मुतालिक, अमल। आपने देखा इनमें से ज़्यादातर अल्फाज वो अल्फाज हैं जिनको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। इनको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल अपने जुमलों में भी कर सकते हैं। जैसे तकसीम, मैंने कल अपनी गली में खाना तकसीम किया। तोहफ़ा, मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे अब्बू ने घड़ी तोहफ़े में दी। खिदमत, हमें अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करनी चाहिए। ज़रूरी, हमें रोज़ पढ़ना हमारी ज़िंदगी के लिए या हमारी अपना सबक याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। जुमला बल्कि ये बेहतर होगा कि हमें पढ़ाई का काम ज़रूरी समझना चाहिए। आदत, मुझे रोज़ सुबह जागने की आदत है। नेक अमल करने से अल्लाह खुश होता है। इसके अलावा अगर हम इन अल्फाज को देखें जिनको मैंने सर्कल लगाए हुए हैं, ये अल्फाज वो हैं जिनको हमने लुग़त से मानी तलाश करने हैं। एक लफ्ज़ का मानी मैं ढूंढ के आपको बता देती हूँ और आपने बाकी अल्फाज को आपने ख़ुद तलाश करना है। हमने बे और दाल को ढूंढना है। बद्दू, बद्वी, अरब के खाना बदोश लोग। बच्चों ये अरब के खाना बदोश लोगों के अलावा सहरा के रहने वाले लोगों को भी कहा जाता है, जैसे आपकी किताब में लिखा गया है। इसके अलावा बद्दू उन लोगों को भी कहा जाता है अरब में जो गांव में रहते हैं। अब हम कहानी का आगाज़ करते हैं, सबक पढ़ते हैं। बद्दू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है। एक बद्दू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तोहफ़े के तौर पर ककड़ियाँ पेश की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स तोहफ़ा पेश करता तो उसे खुशी से कबूल फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू का तोहफ़ा कबूल फरमा लिया और उसे खुश करने के लिए ककड़ी तोड़कर उसके सामने ही खाई। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ककड़ी खाई, फिर एक और खाई, यहाँ तक कि सारी खा ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़
تحفے کے طور پہ آتی تو اسے پاس بیٹھے سب لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، لیکن آج اس طریقے کے خلاف ہوا تھا۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران تھے کہ آج کیا وجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگ کو حصہ نہیں دیا۔ پیارے بچوں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے بات بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس شخص سے اس کے متعلق پوچھ لیا جائے۔ ایسا کرنے سے بدگمانی دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، کیسی لگے آپ کو یہاں تک کا سبق؟ ہم باقی کل پڑھیں گے اور اس کو ہم سمجھیں گے بھی۔ آج کا ہمارا جو لکھنے کا کام ہے وہ اس کتاب پر ہی ہے۔ آپ دیکھیے صفحہ نمبر 13 نکالیے اور یہ سامنے آپ نے سوال نمبر 3 پڑھیے۔ الفاظ کو ان کے ازداد سے ملائیے۔ ازداد بچوں کہتے ہیں متضاد الفاظ کو، یعنی الٹ الفاظ۔ جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے دیہاتی کا الٹ لفظ جو دیا ہے انہوں نے وہ شہری ہے۔ خوش کا ہوتا ہے ناخوش، کڑوا کا ہوتا ہے میٹھا، خاص کا ہوتا ہے عام، اصل کا نقل اور مہمان کا میزبان۔ اگلا سوال آپ کا، دیے ہوئے رنگین الفاظ کو جمع بنا کر جملے لکھیے۔ اب دیکھیں اس نے تحفہ لکھا ہوا ہے رنگین لفظ میں۔ تحفہ کی جمع کیا ہوگی؟ تحفے۔ عادت کی جمع عادات یا عادتیں۔ بات کی جمع باتیں۔ خیال کی جمع خیالات یا خیال بھی ہو سکتا ہے، میرے دل میں خیال آئے بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے چیزیں کھائیں، جملہ چیز کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کوشش کریں کہ ان الفاظ کو نئے جملوں میں استعمال کریں۔ اور تصویر بنائیں، ککڑی کی تصویر بنا کے رنگ بھریے، خوبصورت سی بنائیے گا۔ اپنی ڈائری کی طرف جاتے ہیں، سبق نمبر 3 کی املا تیار کرنی ہے اور دوسرے دن کاپی پہ کرنا ہے۔ املا کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں اور پیراگراف بھی مینشن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔